नमस्कार दोस्तों, और आज की इस वीडियो के अंदर अपने टेली प्राइम सॉफ्टवेयर का जो नया रिलीज 7.1 जो कि अभी आने वाला है, उस नए रिलीज के अंदर जो मेजर 5 अपडेट हम लोगों को देखने को मिलने वाले हैं, जिसके अंदर हमारा इनवॉइस का जो प्रिंट फॉर्मेट है वो चेंज हो रहा है। शेड्यूल 3 हमारा जो न्यू फॉर्मेट आ रहा है कंपनी के लिए वो हमारे को देखने को मिलेगा। उसके बाद हमारा बैंकिंग कनेक्टेड जो पेमेंट सिस्टम के लिए वो भी हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद में आपका जो स्टॉक आइटम का नाम या फिर कोई लेजर का नाम, अगर आपका कोई लेंथ ज्यादा है तो वो आपको ऑटोमेटिक वेब टेक्स्ट के अंदर देखने को मिलेगा। और आज की इस वीडियो के अंदर जो अपने डिस्कस करने वाले हैं वो करने वाले HSN SSE वैलिडेशन को लेके, यानी कि ये जो फीचर है ये टेली सॉफ्टवेयर में कैसे काम करेगा। कि अभी तक जो हम 7.0 का जो रिलीज यूज कर रहे हैं उसके अंदर क्या था, भी जैसे अपने स्टॉक आइटम को क्रिएट करते हैं टेली सॉफ्टवेयर में, उसका प्रोडक्ट का नाम अपनों ने लिख दिया, उसका अंडर ग्रुप अपनों ने सिलेक्ट कर दिया, उसकी यूनिट अपनों ने सिलेक्ट कर दी, जीएसटी को एप्लीकेबल कर दिया। और उसके बाद में क्या था, भी जैसे अपने इसका HSN कोड यहाँ पर प्रोडक्ट का हमें लिखना था तो हमें क्या करना था, गूगल पे सर्च करके या फिर जीएसटी की पोर्टल पे वेबसाइट पे जाके वहां से इस प्रोडक्ट का नाम डाल के और इसका HSN कोड हमें सर्च करना पड़ता था। लेकिन अब हमें कोई गूगल पे जाने की जरूरत नहीं है, कोई जीएसटी पोर्टल पे साइट पे जाने की जरूरत नहीं है। अब वो सारी की सारी लिस्ट टेली सॉफ्टवेयर के अंदर हमें यहीं देखने को मिल जाएगी। तो अब आपके पास में 2 ऑप्शन रहेंगे। अगर आपको HSN कोड पता है तो आप HSN कोड लिख दोगे तो उसका डिस्क्रिप्शन ऑटोमेटिक आ जाएगा। अगर आपको HSN कोड नहीं पता, उसका प्रोडक्ट का नाम केवल पता है, तो अपने नाम के जरिए भी उसका HSN कोड है जो यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। तो ये फीचर टेली सॉफ्टवेयर में काम कैसे करेगा, कैसे ये इनेबल होगा, ये सारी बातें इस वीडियो के अंदर अपने डिस्कस करने वाली है। वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर कर देना, और इसी टाइप की नई नई वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को भी आप जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो सबसे पहले अपने टेली सॉफ्टवेयर के अंदर एक नई स्टॉक आइटम क्रिएट करके अपने देखते हैं। क्रिएट पर चलेंगे, स्टॉक आइटम पर जाएंगे, और जैसे मान लीजिए हमने एक प्रोडक्ट यहाँ पर सिलेक्ट कर दिया शुगर का, ठीक है, और प्राइमरी रख दिया, यूनिट अपनों ने केजी डाल दिया, जीएसटी एप्लीकेबल कर दिया। अब HSN कोड आपको कैसे यूज करना है, यहाँ पर आपको स्पेसिफाइड डिटेल हेयर का ऑप्शन यहाँ पर मिलेगा। आपको एज पर कंपनी करोगे तो आप डायरेक्ट जीएसटी रेट पे आ जाओगे। ठीक है, आपको HSN अगर मैन्युअली लिखना है तो स्पेसिफाइड डिटेल यहाँ पर आपको आना है। तो जैसे यहाँ पर आएंगे तो ये लिस्ट आपके सामने ऑटोमेटिक आ जाएगी। यहाँ पर लिस्ट आपको लाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब आपको ये पता भी जो प्रोडक्ट अपने यहाँ पे बनाया शुगर, इसका HSN कोड आपको पता नहीं है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर सर्च कर देना है। जैसे मैंने यहाँ पर शुगर ये सिलेक्ट कर दिया, तो जैसे अपने शुगर सिलेक्ट करेंगे तो इस शुगर के अंदर जो भी HSN कोड आपके हैं वो आपको यहाँ से देख के और उसमें से ये चीज आप सर्च कर सकते हो। यानी कि जो जो अपनों यहाँ पर नाम लिखेंगे उन मतलब डिस्क्रिप्शन को यहाँ पर हाईलाइट भी कर देगा, यानी कि इस डिस्क्रिप्शन के अंदर शुगर वर्ड का यूज हुआ है। ठीक है, और इसके अलावा आपको लगता है भी ये HSN कोड आपका नहीं है इसके अंदर, तो यहाँ पर एक ऑप्शन हमारे पास में नया भी है, यहाँ अपने HSN कोड को न्यू भी क्रिएट कर सकते हैं। देखो यहाँ पर एक ऑप्शन आ जाएगा न्यू HSN SSE कोड का, आप यहाँ से नया भी बना सकते हो। जैसे आप न्यू पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप अपना नया HSN कोड जोड़ देगा, अगर वो लिस्ट के अंदर नहीं है तो। ठीक है, अगर उसके अलावा जैसे आप मान लीजिए यहाँ पर HSN कोड को सर्च कर रहे हो, तो जैसे मैंने ये HSN कोड यहाँ पर लिख दिया, तो ये HSN कोड नहीं है तो यहाँ पर ये दिखा देगा भी ये HSN कोड इस लिस्ट के अंदर अवेलेबल नहीं है। और आपको लगता है कि ये HSN कोड किसी प्रोडक्ट का है, तो यहाँ पर आप जैसे ही HSN कोड लिखोगे तो ये ऑटोमेटिक न्यू HSN SSE कोड पे आ जाएगा। आप एंटर बटन प्रेस करोगे तो ये HSN कोड आपका बन जाएगा। ठीक है, और जैसे मान लीजिए अगर आपने कोई गलत लिख भी दिया, तो जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर 141414 कुछ इस तरीके से लिख दिया। ठीक है, और आपको चलो मैं पहले वो डाल देते हैं, शुगर का अपनों लिख दिया तो कैसे यूज करेगा। जैसे अपनों शुगर को सिलेक्ट कर दिया, तो जैसे ही अपनों शुगर को सिलेक्ट किया तो इसका HSN कोड यहाँ पर ऑटोमेटिक लिख दिया, और उस प्रोडक्ट का जो डिस्क्रिप्शन है वो भी यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब अपने चलते हैं इसका HSN चेंज करते हैं, यानी कि चेंज करने का मतलब यहाँ पर अपने मैन्युअली डालते हैं जो इस लिस्ट के अंदर नहीं है। जैसे मैंने ये HSN कोड ये डाल दिया और ये HSN कोड मेरे पास में है नहीं, तो जैसे अपने एंटर बटन प्रेस करेंगे तो ये हमारे से पूछ लेगा भी आपको नया HSN कोड जनरेट करना है क्या। जैसे 4854 ये हमने नया बना दिया, तो अब ये क्या था, ये भी उस लिस्ट के अंदर ऐड हो जाएगा। और उसके बाद में इसका जो डिस्क्रिप्शन है वो, क्योंकि लिस्ट के अंदर तो ये HSN कोड था ही नहीं, तो अब इसका डिस्क्रिप्शन अब हमें यहाँ पर मैन्युअली लिखना पड़ेगा जो भी आप लिखना चाहते हो। जैसे यहाँ पर मैंने एजीटी प्रोडक्ट का नाम ही लिख दिया और इसका जैसे जीएसटी रेट वगैरह लगा दिया, अपनों ने एक्सेप्ट कर दिया। अब मान लीजिए इस प्रोडक्ट के अपने करते हैं सेल की एंट्री एक, और जैसे अपनों ने ABC को सेल कर दिया, और ये जैसे हमारी जीएसटी 5% की सेल, प्रोडक्ट शुगर को सिलेक्ट कर दिया। ठीक है, और क्वांटिटी हमने डाल दी
5 kg की। हालांकि अभी तक अपन ने परचेज नहीं किया इसलिए स्टॉक माइनस में दिखा रहा है। रेट हमने 50 रुपये डाल दिया और उसके बाद में CGST टैक्स और SGST टैक्स। ठीक है, एंटर बटन प्रेस करते हुए इसको अपनों ने सेव कर दिया। ठीक है, अब इसकी हमारी जो सेल की रिपोर्ट हमारी GSTR1 के अंदर शो होती है, तो अब अपने इसको एक बार GSTR1 के अंदर भी जाके चेक करते हैं। अपने Alt G बटन प्रेस किया, यहाँ पर अपने सर्च कर दिया GSTR1 और अपनों यहाँ से एक टाइम पीरियड दिया। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या होगा, अब एक ऑप्शन हमारे पास में यहाँ पर भी आएगा, वैलिडेट HSN कोड। ठीक है, वैलिडेट HSN पे कोड पे अपने क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये HSN कोड हमारे को दिखा देगा इनवैलिड HSN कोड काउंट 1, यानी कि ये HSN कोड अपनों ने इस प्रोडक्ट का गलत यूज किया था, ये HSN कोड सही नहीं है। ठीक है, तो ये हमें वार्निंग देगा। आप वैलिडेट यहीं से कर सकते हो, जैसे अपने इंटर बटन प्रेस करेंगे, ठीक है ना, प्रोडक्ट पे अपने सेलेक्ट किया तो यहाँ पर आ जाएगा अपडेट HSN कोड। ये ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई देगा, ये वाला अपडेट HSN SCC कोड का। ठीक है, जैसे अपनों ने वापिस इसको सेलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, और शुगर को सिलेक्ट कर दिया, अपडेट पर अपने को क्लिक करना है। जैसे अपने अपडेट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से अपने को ये दिखा देगा भी आप यहाँ से इसको अपडेट करो। तो अब अपने यहाँ पर मान लीजिए सर्च कर दिया ये शुगर का HSN कोड क्या है, अपने लीजिए ये HSN का शुगर का HSN कोड ये, अपने एंटर बटन प्रेस करेंगे, इसका डिस्क्रिप्शन भी आ जाएगा, एक्सेप्ट कर देंगे, ये 100% रेट दीजिएगा। और वापस जब अपने वैलिडेट HSN पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अब हमारे पास में कोई भी एरर नहीं देगा। तो यानी कि अगर आप GST रिटर्न फाइल करते वक्त भी अगर आपसे कोई मिस्टेक हो जाए तो वहां पर अपने GSTR1 पे रहते हुए अपने इसको वैलिडेट कर सकते हैं, वहां पर इसका HSN कोड अपने सही लिख सकते हैं। तो ये जो नया फीचर है HSN कोड का, ये काफी हमें मदद करेगा GSTR1 की रिटर्न को सही तरीके से फाइल करने की। अदरवाइज हमारे पास GSTR1 के अंदर HSN कोड की वजह से काफी सारी गलतियां आ जाती थी, क्योंकि हमें HSN कोड गूगल से सर्च करके हमें लिखना पड़ता था या फिर GST की साइट पे जाकर वहां पर हमें सर्च करके लिखना पड़ता था। तो वो कई बार क्या है, उस प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग मैच नहीं होता था, तो वो HSN कोड गलत भी हो जाता था। कई बार हमें 6 डिजिट का HSN कोड लिखना होता है, कई बार वो 4 का भी रह जाता है, कई बार हमें 6 का लिखना होता है, 8 का लिखना होता है, लेकिन कई बार 6 HSN कोड आ जाता है डिजिट का, उसकी वजह से भी हमारी GST रिटर्न के अंदर एरर आती थी। तो आई होप कि शायद इस 7.1 के अंदर, क्योंकि अभी रिलीज आने वाला है, तो उसके बाद जल्द से हमारी मई महीने की जो GSTR1 की रिटर्न हमारी जाएगी तो उसके अंदर अपने को चेक करना पड़ेगा ये प्रॉपर हमारी किस तरीके से ये वर्किंग करेगा। और आप लोगों को ये नया HSN कोड वैलिडेशन का फीचर कैसे लगा, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।